हम बताएंगे वहां फंडामेंटल रूल क्या है, उसका बेस क्या है, उस आधार क्या है, ग्रहों की ऐसी स्थिति का आधार क्या बनता है जिससे विवाह प्रतिबंधक योग अथवा विवाह में अत्यधिक देरी के योग वहां बन जाते हैं। तो वो वहां पे आपको जो मूल नियम है वो आपको समझाया जा रहा है, जो आपको बताया जा रहा है। मूल नियम में आपके बंजर राशियां आती हैं। बंजर राशि मतलब मिथुन राशि, सिंह राशि और कन्या राशि। ये राशि जो है अल्प सुख देने वाली राशि है। इन राशियों का बड़ा ही महत्व है किसी भी जीव सुख की कमी करने में, चाहे वो संतान का सुख हो या आपके वैवाहिक जीवन का सुख हो, पति का सुख हो, जीवन साथी का सुख हो, उस संदर्भ में बंजर राशियां यानी कि तीसरी राशि मिथुन राशि, सिंह राशि आपकी सूर्य की राशि हो गई 5वें नंबर की, और कन्या राशि यानी बुध की राशि होगी। तो बंजर राशि हो गई। उसके बाद आती है अर्ध बंजर राशियां। पहली राशि मेष राशि, धनु, नौवीं राशि और मकर राशि, ये जो शनि की राशि हो गई। तो बंजर राशि मतलब 3, 5, 9 मिथुन, सिंह और कन्या। और अर्धबंजर राशि मतलब मेष और आपका धनु और मकर राशि, ये अर्धबंजर राशि हो गई। भाव आपको मैंने बता दिए, दूसरा भाव और आपका सप्तम भाव सबसे मुख्य हो गया। अब ग्रहों में हम बात करेंगे, हर ग्रह की भूमिका है। मैं किसी भी एक ग्रह का, ये नहीं कि किसी भी एक ग्रह की भूमिका कम हो, सभी ग्रहों की बराबर बराबर भूमिका है अपने, क्योंकि 9 ग्रह हैं, 9 ही ग्रह है आपके पूरे जीवन को चला रहे हैं, पूरे संसार को चला रहे हैं। तो जब भी कोई बड़ी घटना होती है तो उसमें भाई सब 9 ग्रहों का ही लगभग लगभग योगदान होता है। लेकिन सबसे प्रमुख आपके शनिदेव हो गए। अब ये शनिदेव किस प्रकार से आपकी कुंडली में जो विवाह में देरी कराएंगे, विवाह प्रतिबंधक योग की स्थिति बनाएंगे, उसमें बंजर राशि की भूमिका होगी, अब वो यहाँ पे बताते हैं। यदि अब आते हैं सबसे पहले सूर्य को ले लीजिए कि सूर्य कुंडली में आपके सूर्य का और शनि का संबंध किस प्रकार से बनेगा कि आपके विवाह में देरी होगी, अत्यधिक देरी, अथवा विवाह प्रतिबंधक योग बन जाएगा। देरी में और विवाह प्रतिबंधक योग में एक अंतर ये हो जाता है कि जब भी विवाह प्रतिबंधक योग बन रहा हो और उसमें नैसर्गिक शुभ ग्रह गुरु जो पाप प्रभाव में ना हो, पीड़ित ना हो, उनका सप्तम भाव पे प्रभाव पड़ जाए, तो विवाह प्रतिबंधक योग का प्रभाव कम होकर वो विवाह में अत्यधिक देरी का योग वहां बन जाता है। और दूसरी बात ये भी होती है कि भाई सबसे बड़े तो भाई दुनिया चलाने वाले ईश्वर हैं, ईश्वर के ही अधीन सब ग्रह हैं। तो जब ईश्वर की भक्ति होती है, ग्रहों के आपके उपाय होते हैं, तब भी कुछ असुविधा में कमी हो जाती है, लोगों के जातक के विवाह होने की संभावना बन जाती है। तो बंजर राशि सूर्य शनि किस प्रकार संबंध बनाएंगे? यदि आपकी कुंडली में शनि अथवा सूर्यदेव सप्तम भाव के अथवा लगन के दोनों के आपस में स्वामी बन जाते हैं, यानी कि शनि आपके लगन के स्वामी बन जाए अथवा सप्तम भाव के स्वामी बन जाए, और या फिर आपके सूर्यदेव लगन के स्वामी बन जाए अथवा सप्तम भाव के स्वामी बन जाते हैं, और इन दोनों में आपस में